एआई की दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर वो नहीं है जो एआई बनाता है, ये वो है जो एआई को पावर देता है। एक ऐसी कंपनी जिसके बिना एआई इंडस्ट्री, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और इवन गेमिंग इंडस्ट्री ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। यस, दैट इज एक्चुअली करेक्ट। एक ऐसी कंपनी जो $40,000 से स्टार्ट हुई और आज $4.4 ट्रिलियन की कंपनी बन चुकी है। एक ऐसी कंपनी जिसके चिप्स के बिना गूगल एआई, मेटा एआई, टेस्ला एआई, ओपन एआई ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। सबसे शॉकिंग बात, इस कंपनी के 76% एम्प्लॉयज मिलियनर्स बन चुके हैं और सिर्फ एक डेकेड में इस कंपनी की रेवेन्यू $4.6 बिलियन से बढ़कर $215 बिलियन तक पहुंच गई। ये है कहानी एनवीडिया की, एक गेमिंग कंपनी जो बन गई एआई रिवॉल्यूशन की बैकबोन। तो आज के इस वीडियो में हम ब्रेकडाउन करेंगे एनवीडिया की कंप्लीट स्टोरी। कैसे एक $40,000 से स्टार्ट हुई कंपनी दुनिया की सबसे पावरफुल टेक कंपनीज में से एक है। हम देखेंगे एनवीडिया की ओरिजिनल स्टोरी, उसका फेलियर, वो क्रेजी बेट जो स्टूपिड लगते थे और कैसे एनवीडिया एआई वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। $1 कंपनी सिलिकॉन वैली ऑफिस से स्टार्ट नहीं होती। कुछ कंपनी स्टार्ट होती है रेस्टोरेंट टेबल से। कैलिफोर्निया के एक डेनिस रेस्टोरेंट में 3 इंजीनियर्स मिले, जेनसेन, कर्टिस एंड क्रिस। उन्होंने एक सिंपल प्रेडिक्शन किया, फ्यूचर्स कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं करेंगे, विजुअल कंप्यूटिंग डोमिनेट करेगा और गेमिंग इंडस्ट्री ग्रो करेगी। इसके लिए चाहिए होंगे पावरफुल ग्राफिक्स प्रोसेसर। तो उन्होंने स्टार्ट किया एनवीडिया सिर्फ $40,000 से। ऑलमोस्ट हर सक्सेसफुल कंपनी की तरह एनवीडिया भी फेल हो गई। 1995 में एनवीडिया ने लॉन्च किया अपना पहला चिप NV1 जो कम्प्लीटली फ्लॉप हो गया। इंडस्ट्री एक डिफरेंट ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी का यूज कर रही थी और एनवीडिया ने कुछ और बना दिया। उसका बिगेस्ट पार्टनर सेगा डील कैंसिल करने वाला था और कंपनी के पास सिर्फ 30 डेज का पैसा बचा था। जेनसेन हुआंग को हाफ एम्प्लॉयज फायर करनी पड़ी और फिर टीम ने एक नया चिप लॉन्च किया, रीवा 128। उसने सिर्फ 4 मंथ्स में 1 मिलियन यूनिट सेल किए, कंपनी बच गई। एनवीडिया ने एक ऐसा इन्वेंशन किया जिसने कंप्यूटर इंडस्ट्री को ही रीडिफाइन कर दिया। 1999 में एनवीडिया ने लॉन्च किया GeForce 257। इसी प्रोडक्ट के साथ एनवीडिया ने एक टर्म इंट्रोड्यूस की, GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। इससे पहले GPU टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये चिप गेमिंग ग्राफिक्स को 10x बेटर बना रहा था और इसी प्रोडक्ट के साथ एनवीडिया बन गया गेमिंग इंडस्ट्री का लीडर। 2006 में एनवीडिया ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो उस वक्त स्टूपिड लग रहा था। एनवीडिया ने बनाया एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म CUDA। एनवीडिया ने CUDA पर $500 मिलियन पर ईयर 6 साल तक इन्वेस्ट की, इवन दो नोबडी न्यू व्हाट वाज द यूज ऑफ दैट। सो बेसिकली CUDA है क्या? CUDA एक प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स को अलाउ करती है उनके GPUs यूज करें जनरल कंप्यूटिंग के लिए। आज एक कंप्लीटली नॉर्मल लगता है, लेकिन उस वक्त GPU सिर्फ गेमिंग के लिए यूज होता था। इस प्लेटफॉर्म की एक इंटरेस्टिंग बात यह है, पिछले 20 सालों में मिलियंस डेवलपर्स ने CUDA पर कोड लिखा है जो सिर्फ एनवीडिया के GPUs पर रन करता है। 2012 में AI रिसर्च वर्ल्ड में एक एक्सप्लोजन हुआ। एक PhD स्टूडेंट ने AI ImageNet कंपटीशन में 2 एनवीडिया GPUs यूज करे। रिजल्ट शॉकिंग था। AI एरर रेट 26% से गिरकर 15% हो गया। रिसर्च कम्युनिटी को सडनली रियलाइज हुआ दैट GPUs आर परफेक्ट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनवीडिया ऑलरेडी रेडी था। 2016 में एनवीडिया ने बनाया DGX-1, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर। जेनसेन हुआंग खुद पर्सनली एक DGX मशीन लोड करके OpenAI के ऑफिस ले गए थे। बाद में सैम ऑल्टमैन ने एक जोक किया था, इट फेल्ट लाइक जेनसेन वाज डिलीवरिंग पिज्जा, इंस्टेड ही डिलीवर द फ्यूचर ऑफ AI। आया वो मोमेंट जो एनवीडिया को $1 ट्रिलियन कंपनी बना दिया। नवंबर 2022 OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT। विद इन 2 मंथ्स 100 मिलियन यूजर्स। सडनली हर टेक कंपनी को AI चाहिए था, पर AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए चाहिए मैसिव GPU पावर। ChatGPT खुद ट्रेन हुआ था 10,000 एनवीडिया GPUs पर और एनवीडिया का H100 चिप सेल होने लगा था $30,000 to $40,000 पर चिप। AI कंपनीज 1000 सेल कर रही थी, डिमांड एक्सप्लोड हो गई। और AI इंडस्ट्री का एक ब्रूटल रियलिटी है। और जब बात आती है AI चिप्स की तो सिचुएशन और भी एक्सट्रीम हो जाती है। एनवीडिया कंट्रोल्स 85% ऑफ ग्लोबल चिप मार्केट, AMD रफली 10% एंड इंटेल 1 to 2%। और सेम सिचुएशन है डेस्कटॉप GPU मार्केट का, where NVIDIA alone controls 94%, AMD और Intel barely compete कर पा रही हैं। मतलब ऑलमोस्ट हर AI कंपनी NVIDIA पर डिपेंड करती है, इंक्लूडिंग गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, OpenAI, मेटा। और स्विचिंग ईजी नहीं है क्योंकि लास्ट 20 ईयर्स में मिलियंस डेवलपर्स ने CUDA प्लेटफॉर्म पे जो कोड लिखे हैं, ये है NVIDIA का बिगेस्ट मोट। दिस शोज हाउ कंपनीज आर डिपेंडेंट ऑन NVIDIA। अब देखते हैं नंबर्स जो ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल है। एनवीडिया का ग्रोथ इतना इंसेन था, इन मई 2023 कंपनी क्रॉस्ड $1 ट्रिलियन मार्केट कैप एंड इन अक्टूबर 2025 कंपनी रीच्ड $5 ट्रिलियन वैल्यूएशन। सिर्फ 29 मंथ्स में $1 ट्रिलियन to $5 ट्रिलियन। हिस्ट्री में किसी कंपनी ने इतनी फास्ट ग्रो नहीं की। यू कैन सी द मार्केट कैप ऑफ डेकेड ऑन द स्क्रीन।
और सबसे शॉकिंग नंबर, एनवीडिया का ग्रॉस मार्जिन 73% है, मतलब हर $100 पर $73 प्रॉफिट बिफोर एक्सपेंसेस। हार्डवेयर कंपनीज में ऐसा ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ है। अगर किसी ने 1999 आईपीओ में $1000 इन्वेस्ट किया होता तो आज वो अमाउंट होता $8 मिलियन। दिस ग्रोथ इज क्रेजी। एनवीडिया की सक्सेस सिर्फ एक प्रोडक्ट की वजह से नहीं हुआ। पिछले 30 सालों में एनवीडिया ने जनरेशन आफ्टर जनरेशन जीपीयूज लॉन्च किए हैं। यू कैन सी द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन द स्क्रीन। NV1 से शुरू हुआ सफ़र, रीवा 121 ने कंपनी को बचाया, G-Force ने जीपीयू इन्वेंट किए, कूडा ने जीपीयू को सुपर कंप्यूटर बना दिया, और आज ब्लैकवेल जैसे चिप्स AI मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं और दुनिया को चेंज कर रहे हैं। हर डोमिनेशन स्टोरी के साथ रिस्क भी आते हैं। एनवीडिया को फेस करने पड़ रहे हैं कुछ चैलेंजेस लाइक US export restrictions to China, big tech companies building their own chips, AMD improving AI chips, और अगर AI डिमांड स्लो हुई तो NVIDIA ग्रोथ भी इम्पैक्ट हो सकती है। NVIDIA का विजन सिर्फ AI चिप्स बनाना नहीं है, कंपनी का नेक्स्ट गोल है पूरे AI इकोसिस्टम को कंट्रोल करना। रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग NVIDIA प्लान कर रही है $26 बिलियन इन्वेस्ट करने को 5 ईयर्स में, ताकि वो पावरफुल ओपन वेट AI मॉडल्स बना सके। ओपन वेट मॉडल्स का मतलब है डेवलपर्स उनको एक्सेस कर सकते हैं और उस पर अपनी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। ऑलरेडी एनवीडिया ने 13 ओपन AI मॉडल्स लॉन्च किए हैं। फोकस करता है ऑटोनॉमस व्हीकल्स, रोबोटिक्स, एजेंटिक AI सिस्टम्स, और कंपनी ने लॉन्च किए हैं नेमोट्रॉन 3 रीजनिंग मॉडल फैमिली। मार्च 16 को होने वाला है एनवीडिया GTC डेवलपर कॉन्फ्रेंस, जिसमें CEO जेनसेन हुआंग ये अनाउंस कर सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन AI चिप्स और एक एंटरप्राइज AI एजेंट प्लेटफॉर्म नेमो क्लाउड। और ये अगर सक्सेसफुल होता है तो एनवीडिया सिर्फ AI चिप्स नहीं बनाएगी, बल्कि वो AI मॉडल्स और AI सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भी कंट्रोल करेगी। और इंटरेस्टिंग बात ये है, एनवीडिया ऑलरेडी इन्वेस्ट करती है AI कंपनीज जैसे OpenAI, एंथ्रोपिक, मेटा इकोसिस्टम। मतलब फ्यूचर में एनवीडिया अपने ही कस्टमर्स के साथ compete कर सकती है। लेकिन जेनसेन हुआंग की स्ट्रेटजी बहुत क्लियर है। अगर आप AI इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंट्रोल करो और AI सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम भी, तो पूरी इंडस्ट्री आपके प्लेटफॉर्म पर बिल्ड होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कूडा ने किया था। और इसी वजह से एनवीडिया का नेक्स्ट मिशन है AI फैक्ट्रीज बिल्ड करना। और सोचो, ये सब स्टार्ट हुआ एक रेस्टोरेंट टेबल से, 3 इंजीनियर्स, $40,000, एक आइडिया। कि फ्यूचर में कंप्यूटर को अनइमेजिनेबल पावर चाहिए होंगे। ऑलमोस्ट हर AI सिस्टम इसी टेक्नोलॉजी पर रन कर रहा है। ये है स्टोरी एनवीडिया की। फॉलो रेवेन्यू प्लेट फॉर मोर सच बिजनेस ब्रेकडाउन। थैंक यू।